सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हमारा विषय रहेगा हिंदी और आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। पाठ 3 लालच का फल, जिसमें आपको कहानी बताई जाएगी सुनहरे पंखों वाला हंस। तो हो जाइए तैयार बच्चों। तो अब मैं आपको बताऊंगी पाठ 3 की कहानी लालच का फल। इस कहानी में कौन कौन है? एक निर्धन स्त्री, उसके 2 बच्चे और एक सुनहरा हंस। निर्धन स्त्री का मतलब क्या होता है? जिस स्त्री के पास धन नहीं होता। वह अपने दोनों बच्चों के साथ एक गांव में एक झोपड़ी में रहती थी। वह स्त्री बेहद गरीब थी, इतनी गरीब थी कि कभी कभी वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाती थी। एक दिन उनके घर की खिड़की पर एक सुनहरा हंस आकर बैठा। वो बहुत प्यासा था और उसकी बेटी ने सुनहरे हंस को पानी पिलाकर उसकी प्यास बुझाई। यह देखकर हंस बहुत प्रसन्न हुआ। सुनहरे का मतलब होता है गोल्डन। उसने अपने पंखों में से एक सुनहरा पंख उनकी बेटी को दे दिया और कहा कि इस हंस को बेच दो, तुम्हें बहुत धन मिलेगा और तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इसी प्रकार हंस रोज उनके घर की खिड़की पे आकर बैठा करता था और उन्हें एक एक हंस देकर जाया करता था। कुछ ही दिनों बाद वो बेहद धनी हो गए और उनको हर प्रकार की जो उनकी तकलीफ थी वो दूर हो गई। उन निर्धन स्त्री ने सोचा कि अगर इस हंस ने आना बंद कर दिया तो मैं क्या करूंगी। तो अपने लालच की वजह से उसने क्या किया, उसने हंस को पकड़ लिया। हंस कह रहा है कि आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो। उसने धीरे धीरे कर हंस के सारे पंख निकाल लिए। हंस बहुत परेशान हुआ और उसने कहा, ये आपने क्या किया, आपने मेरे सारे पंख क्यों निकाल लिए। और जैसे ही स्त्री ने सारे पंख निकाल लिए, पंख अचानक से सुनहरे से सफेद रंग में बदल गए। हंस ने कहा, यह तूने क्या किया लालची स्त्री, तुझे मेरी इच्छा के बिना मेरे पंख नहीं उखाड़ने चाहिए थे। शीघ्र ही हंस के नए पंख निकल आए, किंतु अब वे सफेद थे। हंस के पंख तो टूट गए थे और जो हंस स्त्री ने जबरदस्ती निकाले वो सुनहरे से सफेद हो गए। और हंस बहुत नाराज हो गया कि तूने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे पंख कैसे निकाल लिए। अपनी बात कहकर हंस उड़ गया। कुछ ही दिनों में लालची स्त्री का सारा धन खर्च हो गया। उसने जो हंस के पर बेचे थे उसके पास धन तो आ गया, पर धीरे धीरे धन कहाँ रुकता है बच्चों। हमारी जरूरतें इतनी है कि धन खत्म हो ही जाता है। सारा धन खर्च हो गया और वह फिर से निर्धन हो गई। अब वह अपने बच्चों के साथ घर घर जाकर भीख मांगने पर विवश थी। अगर वह स्त्री लालच ना करती तो हंस रोज आकर उसको एक पंख देकर जाता। यह तेरे लालच का फल है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हंस ने कहा कि तूने लालच करते हुए मैं अगर तुझे एक एक पंख दे रहा था तो वो तू उससे संतुष्ट नहीं थी। तूने लालच करने की वजह से मेरे सारे पंख उखाड़ डाले। अब तेरे लालच की वजह से तुझे और तेरे बच्चों को भूखा मरना पड़ेगा। तो बेटा, हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। जितना है, जितना हमारे माता पिता हमें देते हैं, जितना हमें कोई भी दे, हमारे रिश्तेदार या हमारे दादा दादी, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और हमें कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको कहानी समझ में आई, अच्छी लगी?